अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, प्रोग्राम है आपकी आवाज़। इंग्लैंड के वज़ीर आज़म का एक बयान मेरी नज़र से गुज़रा, उस पर बात करेंगे। और जर्मनी में पार्लियामेंट में जो गैर कानूनी तौर पर जर्मनी में लोग रह रहे हैं, 2 लाख के करीब बताए जा रहे हैं, उनका मुस्तकबिल क्या है। सबसे पहले मैं बताऊं कि जो इंग्लैंड में हालात हैं वो आप सबके सामने। इनको लोगों की ज़रूरत भी है, ये नहीं कि यहाँ पे लोगों की ज़रूरत नहीं है। जब से यूरोपियन यूनियन से अलहदा हुआ इंग्लैंड, यहाँ पे काफ़ी महंगाई होगी और उसके साथ साथ जो लोग हैं वो बहुत कम मिलते हैं। जो काम करने वाले हैं जो मिलते हैं वो बड़े महंगे हैं। खैर, इंग्लैंड के जो वज़ीर आज़म हैं उन्होंने कहा जनाब कि जो लोग गैर कानूनी तौर पर इंग्लैंड में दाखिल हो रहे हैं उनको हम यहाँ पे रहने नहीं देंगे। ये भी एक बहुत बड़ा मसला है कि इंग्लैंड में बताया जा रहा है कि लाखों की तादाद में ऐसे लोग हैं जिनके पास कोई पेपर नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, वो भी यहाँ पे रह रहे हैं। और मुझे याद है कि 8-10 साल पहले एक लड़के को मैं मिला था, तो वो भी बगैर पेपरों के यहाँ रहता था। तो मैंने कहा आपको चेक वेक नहीं करते यहाँ पुलिस वाले? फिर ये कुछ अरसे बाद मिला तो पता चला कि उसको वीज़ा मिल गया। 20-25 साल लगे उसको, लेकिन सबूत उसने रखे हुए थे कि मैं इतने साल इस मुल्क में रहा हूँ। और उस वजह से फिर उसके वकील ने उसको वीज़ा को लेके दिया, यहाँ रेजिडेंट परमिट लेके दिया। अब प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे इंग्लैंड में जो गैर कानूनी लोग हैं उनको यहाँ रहने के भी मसाइल बेशुमार हैं। आए दिन आप शायद देखते हो सोशल मीडिया पे, कभी चाइनीज़ पकड़े जाते हैं, कभी इंडियन पकड़े जाते हैं, कभी पाकिस्तानी पकड़े जाते हैं। और होता ही है कि इसके अलावा इनके पास और कोई हल नहीं है। ये छापे वगैरह डालती है जो यहाँ की इमिग्रेशन है। और अगर 2-3 लाख अगर यहाँ पे लोग इंग्लैंड में गैर कानूनी फ़र्ज़ करें रह रहे हैं, तो इतने लोगों को पकड़ना बड़ा मुश्किल है। पकड़ के वापस भेजना, फिर उनको टिकट लेके देनी, खर्चा मर्चा काफ़ी करना पड़ता है। अब मैं कई दफ़ा देखता हूँ जब बाई रोड में आता हूँ इंग्लैंड, तो फ्रांस की तरफ काफ़ी बड़ी तादाद में लड़के लड़कियां बैठे होते हैं जो इंग्लैंड दाखिल होना चाहते हैं। वो मुख्तलिफ ट्रॉलों के ज़रिए, ये ट्राले होते हैं उनमें छुप कर आते हैं, और कई दफ़ा इमिग्रेशन वाले फिर रोकते हैं। और अब इनके पास ये नहीं कि ट्राले के अंदर जाके ढूंढने पड़ते बंदे, इनके पास वो स्कैनर, वो स्कैन करके उसके ज़रिए इनको पता चल जाता है। जब ये स्कैन करते हैं कि कितने लोग हैं अंदर और कौन कौन है, फिर वो निकाल लेते हैं बाहर। काफ़ी मुश्किल हालात है। दूसरी तरफ जो बात है कि इंग्लैंड को लोगों की ज़रूरत भी है, तो यहाँ मेरा ख्याल है कि बजाय इसके कि इंग्लैंड इस पर ज़्यादा सख्ती करे, उन लोगों को ऑफ़र करे जो कोई डेट दे के जो 5 साल से या 7 साल से जो सबूत दे सके, उनको लीगल करना चाहिए अपने मुल्क में। आप दूसरे लोगों को भी लेके आ रहे हैं। अब अफ़गानिस्तान के भी 2-2.5 हज़ार लोग आए हैं। इसी तरह जो यहाँ पे रह रहे हैं उनको भी मेरा ख्याल मौका देना चाहिए। अमेरिका में आपने देखा होगा कि काफ़ी सालों बाद एक स्कीम निकलती है, ग्रीन कार्ड जिनको दिए जाते हैं, वो भी यही लोग होते हैं जो गैर कानूनी हैं। अच्छा, मेरे ख्याल में जर्मनी में रहना गैर कानूनी मुश्किल है, लेकिन मेरी जब मुझे ये इतला मिली कि 2 लाख से ज़्यादा लोग जो जर्मनी में है उनके पास भी पेपर नहीं है, बड़ी हैरानगी की बात है। क्योंकि अभी तो जर्मनी में थोड़े हालात मुख्तलिफ हो गए हैं, गैर मुल्की बहुत ज़्यादा आ गए। कई इलाकों में तो आपको गैर मुल्की नज़र आते हैं। स्टोरों में चले जाएं तो गैर मुल्की आपको पता होगा 5 लाख के करीब ये शाम से भी लोग लिए थे, जब वो भी वहाँ पे हैं, उनको रहाइश दी हुई है, खाना पीना मेडिकल हर चीज़ उनको मिल रही है। तो कई दुकानों पे तो आपको वही नज़र आते हैं, स्टोरों में वही नज़र आते हैं, किसी भी शॉपिंग सेंटर पे जाते हैं तो सबसे ज़्यादा वही नज़र आते हैं, दूसरे तो नज़र कम ही आते हैं। अब जो जर्मनी है उन्होंने इस पर गौर किया, पार्लियामेंट में पता चला कि इस पर बहस हो रही है कि ये जो लोग आए हुए हैं इनको बाहर फेंकना होगा, और इसके लिए कौन सा तरीका जो है वो अपनाया जाएगा। अब बंदों की ज़रूरत जर्मनी को भी है, ये भी मैं आपको बता दूँ। जर्मनी में भी काम बहुत ज़्यादा है, और यूके की निस्बत मैंने वहाँ पे देखा लोग ज़्यादा खुशहाल हैं, लिविंग स्टैंडर्ड भी बेहतर है यूके की निस्बत। मगर
जो गैर मुल्की आए हुए हैं उनका, क्योंकि शायद मैंने जो देखा पाकिस्तानी हैं या दूसरे हैं, तालीम में कमी है, वहाँ पे रहन सहन उनका बेहतर है, मगर सोच जो है वो तब्दील नहीं हो सकी। लेकिन इंग्लैंड में ज़्यादा तालीम याफ्ता लोग आए हुए हैं, यहाँ पे लिविंग स्टैंडर्ड तो इतना हाई नहीं है जो लोग इंग्लैंड में रहते हैं या जो जर्मनी से आते हैं, मगर फिर भी थोड़ा बेहतर है इनका रहन सहन तरीका कार जो है। अब जर्मनी में अगर 2 लाख लोग गैर कानूनी हैं तो उनको भी तो लीगल करने के लिए जर्मन गवर्नमेंट को चाहिए कि उन्हें लीगल करे और उनसे काम ले, बजाय आप बाहर से बंदे लेके आए जो जर्मनी में आए होंगे, उनके पास ज़ाहिर है कोई ना कोई तजर्बा भी होगा, उनको कोई ज़ुबान भी आ गई होगी, कोई ऐसे कवानीन बनाएं कि उनको लीगल करने के लिए कोई टेस्ट मेस्ट कि आपको जर्मन आती हो, आप काम का लेटर लेके आए, इस तरह की चीज़ें उन्होंने मेरे हिसाब से उन्हें जर्मनी में लीगल करना चाहिए। कोई वक्त रख लें कि जिसको 3 साल हो गए या 5 साल हो, जो सबूत दे सके। अब ये नहीं कि जर्मन को पता नहीं है, पुलिस को पता नहीं है। जब मैंने इस पर पता किया तो वो कहते हैं जी मुख्तलिफ जो चैरिटी होती है वो इनकी मदद कर देती है और वो इनके कभी भी बीमार हो जाए, कुछ हो जाए तो इनका ये भी ख्याल रखती है, कहीं पे खाने पीने का भी ख्याल रखते हैं, कई चीज़ें। इसमें ऐसे लोग भी हैं जिनके सियासी पनाह के केस इंग्लैंड है, ये जर्मनी ख़त्म हो जाते हैं तो वो फिर छुप जाते हैं, अंडरग्राउंड हो जाते हैं, फिर वो चोरी छुपे काम करते रहते हैं। और यही है जैसे आपने खिड़की लगाई होती है, कभी कोई उसके अंदर आ गया तो फिर उसको पकड़ के वापस भेज देते हैं। जर्मनी में भी ऐसे है। जब हम लोग शुरू में जर्मनी में आए तो वहाँ पे जो पुलिस है उसको कहते हैं क्रिमिनल पुलिस, वो बड़ी चेकिंग करती होती थी। हम भी कई दफ़ा चेक हो जाते थे, पता भी नहीं चलता था, 1 मिनट में वो ठीपा सा निकाल के दिखाते थे कि अपना हाउसवाइफ दिखाएं, अपना आईडी कार्ड दिखाएं, अगर नहीं तो वो पकड़ के ले जाते थे। और फिर जो भी कार्रवाई, फिर जर्मनी में सियासी पनाह का जो सिलसिला था कि एक शहर से दूसरे शहर में नहीं जा सकते, जिस तरह आप कह सकते हैं कि एक ज़िले से दूसरे ज़िले में नहीं जा सकते, या तहसील लगा लें, जो भी आप उसको समझ लें। तो इस तरह अगर वो भी जाते थे तो उनको भी जुर्माना होता था या इजाज़त लेके जाए। उन्होंने काफ़ी कंट्रोल किया हो। लेकिन अब क्योंकि यूरोप पूरे में आपने देखा कि गैर मुल्की जो है बड़ी तादाद में आ रहे हैं, तो इस वजह से ये परेशान है कि इनको संभालेगा कौन, क्योंकि यहाँ पे बेनिफिट जब इनको वीज़े दे दी जाते हैं, बेनिफिट का राइट बन जाता है। आपको ये मैं बता दूं कि बेनिफिट में काफ़ी हमारे लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और किसी काम में लें या ना लें, लेकिन इसमें उन्होंने अपना पूरी मशीनरी जो है इस पर लगा देनी है और काम शाम का फिर दिल नहीं करता जब आपको फ़ारग मिल जाता है। और सोशल मीडिया पे ऐसे लोग भी हैं जो उनको कहते हैं जनाब कि आपको ज़्यादा पैसे मिलेंगे, आपको काम की ज़रूरत नहीं, हालांकि अगर आप काम करेंगे आपको रेंट अच्छे मिलेंगे, पेंशन जिसे आप कहते हैं, उसके बाद आपको और भी कई फ़ायदे होते हैं। आप अपनी प्रॉपर्टी ले सकते हैं, मकान वगैरह जो भी ख़रीदना चाहे। तो अगर आप इस तरह रहेंगे तो फिर आप कोई चीज़ दे नहीं सकते, पैसे छुपाते ही रहेंगे क्योंकि टैक्स नहीं दिया होता। एक और जर्मनी में बातचीत चल रही है कि अभी इसकी तस्दीक नहीं कि जो गैर मुल्की या बेनिफिट लेते हैं उनको कोई कार्ड इशू कर रहे हैं ताकि वो कार्ड से जाके चीज़ें खरीदें। ये जर्मनों के लिए तो नहीं वो करेंगे, मगर जो दूसरे लोग हैं बताया जाता है कि भारी तादाद में पैसा बाहर भेजा जाता है और ये लोग पैसा बहुत ज़्यादा बाहर भेजते हैं। तो इस वजह से जर्मन गवर्नमेंट इस पर भी गौर कर रही है। अभी इस पर कोई फाइनल फैसला नहीं आया, लेकिन ये उनके इल्म में है कि पैसा बाहर जा रहा है। अभी वक्त लगेगा। यहाँ पे जिस तरह कई मुल्कों में इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से चल रहा है कि ये कागज़ के पैसे आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होते जा रहे हैं, मगर मेरा ख्याल है काफ़ी टाइम लगेगा। यहाँ भी इंग्लैंड में भी आपने देखा बैंक बंद हो गए हैं, जर्मनी में भी कैश पॉइंट भी दूर दूर कर दिए गए हैं और लोगों को बताया जा रहा है ये आहिस्ता आहिस्ता वो खींच रहे हैं कि सिस्टम में लाया जाए, हर चीज़ को आराम के साथ ये कवर करते हैं। तो वाला मैं तो जो भी हमारे देखने वाले हैं उनको यही कहूँगा कि जो भी गैर कानूनी लोग यहाँ रह रहे हैं वो किसी न किसी तरह अपनी आवाज़ उठाएं, पार्लियामेंट तक पहुँचाएं
क्योंकि इन लोगों को यहाँ लीगल करने में ज़्यादा बेहतरी है कि आप दूसरे लोगों को ला के यहाँ पे रखें और फिर नए सिरे से उनको सेट करें, ये काम करेंगे, टैक्स देंगे, ठीक है। इनके ऊपर या कोई ऐसी शर्त लगा दे कि आप 5 साल तक कोई बेनिफिट नहीं ले सकते, बेनिफिट लेंगे तो आपका वीज़ा ख़त्म हो जाएगा, यहाँ का रहायशी वीज़ा। जर्मन गवर्नमेंट को भी यही चाहिए कि इस तरह का बनाए ताकि ख़जाने में टैक्स आएगा और लोग जो काम नहीं करते वो भी काम करेंगे, और फिर ऐसे कवानीन मुल्क के लिए बेहतर होंगे, ख़जाने के लिए भी बेहतर होंगे। नाज़रीन, थोड़ी देर तक प्रोग्राम आ रहा, आज मुबारक के साथ हमारे साथ जुड़े रहें, सब्सक्राइब करना मत भूलें।